6 अप्रैल तक की बात आई थी, पहले 48 घंटे का अल्टीमेटम, फिर 6 अप्रैल तक युद्ध नहीं करेंगे या हम अभी फला जगह पर हमला नहीं करेंगे। अमेरिका के लिए क्या ये उल्टा साबित हो गया? जानकार तो ये तक कह रहे हैं कि ईरान के लिए धमकी नहीं थी, अपने लिए टाइम बाय कर रहे थे। सारे देशों ने साथ छोड़ दिया है। ये वैसा ही हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना। रणनीतिक अस्थिरता आ गई, सो अलग बाकी देश से अलग, बाकी देश जो है वो साफ साफ आपके मुंह पर कह रहे हैं कि हम कोई मदद नहीं कर रहे, सो अलग अलग थलग पड़ गए आप। तो शिया मुल्क ने ऐसा क्या कर दिया कि दबोच कर धर दिया अमेरिका को? यही सबसे बड़ा सवाल है। और 6 अप्रैल तक की जो बात कही जा रही थी, वो तो ऐसा लग रहा है कि अमेरिका अपना टाइम बाय कर रहा है। इज्जत से भैया एग्जिट हो जाए, कुछ ऐसा रास्ता खोजने की कोशिश हो रही है। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। इसी के इर्द गिर्द बात करेंगे, कुछ फैक्ट्स भी हम बताएंगे। हांफते हुए डोनाल्ड ट्रंप उन्हें कहा जा रहा है, हांफते हुए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान को सरेंडर करने के लिए उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल तक की हम आपको मोहलत दे रहे हैं। अब जानकार कह रहे हैं कि वो खुद मोहलत अपने लिए मांग रहे थे, ताकि उन्हें किसी तरह से कोई रणनीति वो बना सके, वो ऐसी कारगर हो, ऐसी विश्वसनीय वो रणनीति हो। 28 फरवरी से युद्ध, ये करीब करीब दूसरे महीने में एंटर कर चुका है। ये युद्ध दूसरे महीने में युद्ध के एंटर करने के बाद भी कोई कॉन्फिडेंस नहीं अमेरिका को कि क्या हो जाएगा। धड़ाधड़ एकदम मिसाइल मारे दे रहा है ईरान। अब ट्रंप जो है वो अपने स्टाफ को बदल रहे हैं। जो डिफेंस के लीड अफसर थे उन्हें बदल दिया गया एन वक्त पर। युद्ध के बीच में अफसर बदल दिया जाना, सोचिए आप, चलते हुए युद्ध के बीच में अफसर बदल जाना। ट्रंप नेटो को गरियाने में लगे हैं, और नेटो तो बना ही इसलिए था ना कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा। क्यों नहीं माना जा रहा सब पर हमला? ट्रंप की नीतियां उन पे ही ऐसा लग रहा है बूमरैंग की तरह वापस आकर धड़ाम से लग गई हैं। बूमरैंग पकड़ नहीं पाए वो। और बताते हैं आपको, शुरू से ही ईरान पर दबाव बनाने की उनकी रणनीति थी। इजराइल के साथ उन्होंने हमले किए, परमाणु सुविधाओं, मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। नौसेना तबाह, दावा क्या किया गया, नौसेना हमने तबाह कर दी, 90% मिसाइल खत्म कर दी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज ईरान ने बंद क्या किया, उसके बाद से तिलमिला सा गया, छटपटा सा गया। गर्दन के पास वो जो नस होती है जिसे दबाने से पूरा शरीर शिथिल पड़ जाता, लकवे जैसी स्थिति हो जाती है, ऐसा लग रहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वही नस थी। सारी रणनीतियां, पहले आपको याद होगा कि 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया था कि होर्मुज खोल दो वरना हम तुम्हारे सारे पावर प्लांट तबाह कर देंगे। फिर बढ़ाकर इसे 6 अप्रैल कर दिया गया। जानकार ये कह रहे हैं कि अपनी सैन्य तैयारी मजबूत करने के लिए उन्होंने ये किया। पहले ही भेज चुके हैं अपने नौसैनिक फ्लीट, आप यूएस अब्राहम लिंकन भेज चुके हैं, फिर जॉर्ज एस डब्ल्यू बुश आपने भेज दिया, जेराल्ड सब आपने वहां पे डिप्लॉय किए। अब कह रहे थे आपकी हम सैनिक उतारने जा रहे हैं, फिर अचानक से कह रहे हैं नहीं 6 अप्रैल तक तो कुछ नहीं होगा बॉस। नाटो से उन्होंने अपील की, बीच में अपील भी की, बाकी देशों से भी अपील की, वो भी खारिज हो गई। चाइना ने तो जवाब तक नहीं दिया। नेटो को उन्होंने कागजी शेर तक बता दिया। तो ईरान की पूरी रणनीति वैसी ही थी जैसी वो चाहता था, लेकिन अमेरिका जो चाहता था दरअसल हुआ उससे एकदम उलट। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने क्या कहा सुनिए। ट्रंप की रणनीति अस्थिर है। होर्मुज में अमेरिका की स्थिति कमजोर साबित हुई। ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता के आगे अमेरिकी नौसेना ईरान को हिला नहीं पाई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर मजबूत नियंत्रण बनाए रखा। कुछ जहाजों को ही गुजरने दिया, ज्यादातर ईरान से जुड़े थे, कुछ भारत और चाइना के थे। हालांकि ये बात सही है कि जो भौगोलिक स्थिति है होर्मुज में, ईरान की भौगोलिक स्थिति और एंटी शिप मिसाइलें, ये अमेरिका के लिए बड़ी चुनौती अब भी बनी हुई हैं। 5 हफ्ते बाद, 5 हफ्ते करीब हो चुके हैं, उसके बाद भी भारी नुकसान अमेरिका को झेलना पड़ रहा है। फाइटर जेट गिरा दिए, 4 विमान गिरा दिया। मैं कुछ घंटों के अंतराल में आपको ये बता रहा हूं, 4 विमान निपटा दिए। इसमें 2 हेलीकॉप्टर थे, एक F-15E सीरीज का है, बेहतरीन वाला। मिलियंस में इसकी कीमत है, करीब मान के चलिए $100 मिलियन की कीमत बताई जाती है। कुछ 80-90 अरब का ये पड़ता एक, उसको निपटा दिया आपने। A-10 वार्थॉन विमान ये कहलाता है, इसे गिरा दिया।
कुवैत के ऊपर ही मार गिराया गया है। IRGC लगातार बाकायदा वीडियो दे रही है। अब संबोधन सुन लीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा 2-3 हफ्ते में अमेरिका बहुत ही भारी हमला करेगा, ईरान की नौसेना चली गई है, एयरफोर्स तबाह हो गई है, मिसाइल स्टॉक खत्म हो रहा है। यही तो शुरू से कह रहे हो। जब आप ये कह रहे हो तो ढम से आके मिसाइल गिर जाती है इनसे, इनके जुड़े हुए जो अड्डे हैं। अमेरिकी नौसैनिक अड्डों पर भी हमलों की बात कही। कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं स्वीकार नहीं कर रहा अमेरिका, न इजराइल स्वीकार कर रहा है नुकसान, लेकिन ईरान तो साफ बता देता कि भैया इतना हमला हम पे हुआ है, इतने लोगों की जान गई है। पायलट एक अलग मुसीबत है जो इस विमान से इजेक्ट कर गया था, जिस विमान को ढेर करने का दावा किया गया। 2 क्रू मेंबर ये कहा गया है कि वो रिकवर हो गए, मिल गए। अब पायलट की तलाश हो रही है। ईरान ने तो इनाम रख दिया कि $30,000 देंगे। ईरान के लोग खुद एक सैनिक की तरह लगे हैं कि पायलट को खोज के लाना है। ईरान की तरफ से, ईरान के कारोबारियों की तरफ से ऐलान किया गया। पावर प्लांट की धमकी वो फिर से दोहरा रहे हैं, इंपॉर्टेंट जगह पर हमला करने की धमकी वो फिर से दोहरा रहे हैं। और इन सब के बीच जो लगातार नुकसान की खबरें आ रही हैं, ईरान लगातार हमला कर रहा है और बहुत आक्रामक तरीके से हमला कर रहा है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं आई है। ट्रंप जब ये दावा करते हैं कि इतने % निपटा दिया, उतने % निपटा दिया, तब अचानक से ईरान फिर से हमला कर देता है। ब्रेकिंग बड़ी यही है कि 2 क्रू मेंबर्स के रेस्क्यू का दावा किया जा रहा है, जो US के वॉर प्लेन्स हैं उनमें। लेबनान में इजराइल ने एक और ब्रिज गिरा दिया है। ये वो बड़े अपडेट जो हालिया हैं, कुछ मिनट पहले के हैं, जो लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो अब अमेरिका, क्या इस शिया मुल्क ने एक तरह से घेर कर रख दिया, अमेरिका को घेर कर रख दिया। विचार तो इनका था जाएंगे, मारेंगे, धड़ाम धड़ाम धड़ाम, मादुरो की तरह सब कुछ हो जाएगा, वेनेजुएला की तरह हो जाएगा, उसामा बिन लादेन को जिस तरह से किया गया था। 28 फरवरी के युद्ध के बाद आप खुद याद कर लीजिए कि ट्रंप के बयान कितनी बार बदले। अब तो ट्रंप के बयान बोलो, आप ही लोग हंसने लगते हो। तो ये स्थितियां हैं, फंस गया है बुरी तरह अमेरिका, और वो अब एक इज्जतदार एग्जिट चाहता है। वो बड़े ऐलान करता है, चाहता है ईरान की तरफ से कोई इस पे रिएक्शन ना आए और वो फिर युद्ध को रोक दे कि देखिए हम जीत गए। जैसे जून में, पिछले साल जून में जो घटनाक्रम हुआ था, 12 दिन का जो युद्ध चला था, उसमें सब कह रहे थे हम भी जीत गए, हम भी जीत गए, हम भी जीत गए, इजराइल भी जीत गया, ईरान भी जीत गया, अमेरिका भी जीत गया। वो परमाणु फैसिलिटी तभी पूरी ध्वस्त कर दी गई थी, बंकर बस्टर बम, जो तमाम खासियत उसकी खूबियां गिनाई गई थी तब। और उसके बाद फिर उन्हीं परमाणु प्लांट पर हमला करने की बातें आप करो। शुरुआत से लेकर अब तक के बयान ही देख लीजिए, बहुत बुरी तरह ईरान ने अमेरिका को फंसा लिया। आगे क्या अपडेट रहता है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। नमस्कार।